हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सरस और आप देख रहे हैं करियर विद पटेल सर। तो दोस्तों, आज से हम रीजनिंग की क्लास शुरू कर रहे हैं, रीजनिंग का बैच शुरू कर रहे हैं। तो रीजनिंग का बैच शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि हमारा सिलेबस क्या होगा, किस आधार पर हम पढ़ाई करेंगे। तो देखो मेरे दोस्त, सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर्स का। काउंटिंग ऑफ फिगर्स का इसमें क्या होता है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर कुछ लाइनें हैं और हमें बताना है कि इस ट्रायंगल में कितने, इस पूरी आकृति में, डायग्राम में कितने ट्रायंगल हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसमें बता दूं 27 होंगे, वो आप निकाल के देख लो, या जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज तो सिलेबस का हो पाएगा। काउंटिंग ऑफ फिगर्स का हम थोड़ा सा पार्ट आज पढ़ेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिक से, इस पे भी पहुंचेंगे, ठीक है। और अगला टॉपिक होगा हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम का। लॉजिकल वेन डायग्राम इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम में, कि आपको जैसे एक, आपको 3 शब्द दिए, एग्जामिनर ने आपको लिख के दिया कि कुर्सी का लकड़ी का फर्नीचर, कॉमा कुर्सी कॉमा मेज, ये उसने आपको 3 शब्द लिख के दिए और आपको नीचे ऑप्शंस में 3 आपको डायग्राम बना के दे दिए। जैसे पहला डायग्राम हो गया ये, दूसरा डायग्राम हो गया ये, तीसरा डायग्राम आपका हो गया ये, और चौथा डायग्राम हो गया आपका ये। यानी कि हमको इन फिगर्स के माध्यम से बताना है, कि ये जो है ये हमारे कौन से फिगर में फिट बैठते हैं, यानी कि कौन सा फिगर हमारे इन चीजों को दर्शाने में परफेक्ट रहता है। तो कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये वाला जो फिगर है कि ये रहा लकड़ी का फर्नीचर और इसी के अंदर आ जाती है कुर्सी और इसी के अंदर आ जाती है मेज। तो मेरे दोस्त, ये वाला ऑप्शन जिसके दिमाग में है वो सरासर गलत है, बताता हूं अभी क्यों। तो देखो कि ये रही लकड़ी का फर्नीचर, यहां बताता हूं कि ये रहा लकड़ी का फर्नीचर, ये टोटल लकड़ी का फर्नीचर है, ठीक है। अब इसमें कई सारी लकड़ी की चीजें होंगी, यानी कुर्सी हो गया, मेज हो गया, बेड हो गया, स्टूल हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, कई सारी चीजें हो गई। तो इसमें थोड़ा सा पार्ट तो रहेगा कुर्सी का, क्योंकि कुर्सियां जो हैं वो सभी कुर्सियां तो लकड़ी की होंगी ऐसा तो है नहीं। कुछ कुर्सियां लोहे की होंगी, कुछ स्टील की होंगी, कुछ किसी की होंगी, कुछ प्लास्टिक की होंगी, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना आप। तो हमने देखा कि हमारी जो सभी कुर्सियां होंगी वो लकड़ी की नहीं होंगी, माना कि कुछ होंगी, तो उसके लिए हमने इतना पार्ट कवर कर दिया है। ये है हमारा लकड़ी का फर्नीचर, और ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये है कुर्सी। आप समझ रहे हैं, ये है कुर्सी, ठीक है। अब मेज की बारी आई। तो मेरे दोस्त, कि जो हाल हमारा कुर्सी में है वही हाल मेज में भी तो होगा, यानी कि सभी मेजें हमारी लकड़ी की हों ऐसा जरूरी तो नहीं, यानी कि हमारा कुछ जो मेजें होंगी वो लकड़ी की संभव है, कुछ मेजें लकड़ी की संभव है, लेकिन सभी मेजें लकड़ी की हो वो संभव नहीं।
यानी कि हमारी जो मेजें होंगी कुछ लकड़ी की होंगी, कुछ स्टील की होंगी, कुछ लोहे की होंगी, कुछ प्लास्टिक की होंगी, कुछ किसी चीज की होंगी, मतलब सभी लकड़ी की नहीं होंगी। और इसमें क्या दिया है हमें, लकड़ी का फर्नीचर, कुर्सी और मेज, उसके आधार पे हमें डायग्राम बताना था। ठीक है, तो ये रहा आपका वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल इसमें क्यों लिखा हुआ है मैंने, यानी कि जो तथ्य वास्तविकता में है, जो तथ्य वास्तविकता में है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हमें अपने दिमाग से फालतू का वो नहीं लगाना कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो नहीं लगाना। ठीक है, तो हम नंबर 3 पे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर 3 पे वो होगा हमारा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज। इसमें एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कैसे देगा, इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे अभी बताता हूं मैं। इसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो इस टाइप के होंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है कि ए बड़ा है बी से, बड़ा है सी से, बड़ा या बराबर है डी से, और डी छोटा है ई से, ई बराबर है एफ के। इसी टाइप से ये जी एच या आगे या यहीं तक सीमित हो सकता है। ये आपको एक स्टेटमेंट होगा। इसके आधार पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 या 5 ऑप्शन भी आपको दे रखे हो सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका मान लीजिए ये रहा कि बताइए क्या ए बड़ा है या बराबर है डी के, क्या ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन होगा कि बी छोटा है ए से, या मान लीजिए इसको हमने बड़ा कर दिया, बी बड़ा है ए से। तीसरा ऑप्शन हुआ आपका सी छोटा है एफ से। चौथा ऑप्शन हुआ ए बराबर है एफ के। हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं, जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको परफेक्ट चीज समझाऊंगा। ठीक है, अभी तो आपको ये बता रहा हूं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारा इनइक्वालिटी। और अगला टॉपिक जो होगा हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का, अगला टॉपिक होगा हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का। नंबर 4 जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो सीटिंग अरेंजमेंट होगा। सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे कि आपसे बोला कि एक पंक्ति में 10 बच्चे बैठे हैं, एक पंक्ति में 10 बच्चे बैठे हैं, एक पंक्ति में 10 बच्चे बैठे हैं, और इन 10 बच्चों के उसने अलग अलग नाम दे दिए। जैसे उसने कहा कि रोहन माया के लेफ्ट बैठा है, रोहन माया के लेफ्ट बैठा है। सुरेश रोहन से तीसरे नंबर पर दाहिनी ओर है, सुरेश रोहन से तीसरे नंबर पर दाहिनी ओर है। मोहन रोहन के बाईं तरफ है। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस में दे रखा हुआ एक स्टेटमेंट होगी, प्रॉपर स्टेटमेंट होगी। उस स्टेटमेंट के आपको आधार पे एंड में उसने पूछा होगा कि बताइए राजेश की स्थिति लेफ्ट से कितनी है, राजेश लेफ्ट से कौन से नंबर पर बैठा है। इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट के बाद हम पढ़ेंगे अपना पजल्स। पजल्स में कुछ ज्यादा नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट के बाद हम पढ़ेंगे पजल। पजल में क्या होगा, जैसे उसने कहा कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 20 बच्चे मैथ पढ़ते हैं, 20 बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, 30 बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं, और जो मैथ और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या 20 है। इस टाइप से वो आपको इसमें भी प्रॉपर स्टेटमेंट देगा, और एंड में पूछेगा कि बताइए हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसी के आधार पे आपसे पूछेगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई एग्जाम्पल बताने की जरूरत है। अगला टॉपिक जो होगा हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। घन और घनाभ में आप अंतर जानते हैं। घन और घनाभ में अंतर यहां बताता हूं, यहां नजर दीजिए।
ये आपका रहा घन। घन यानी कि आपने लूडो खेला कभी? आप जो लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा होता है जिसपे नंबर लिखे हुए होते हैं, वो जो पासा होता है वो हमारा घन की आकृति का होता है। उसमें कितनी साइडें होती हैं? उसमें हमारी 6 साइडें होती हैं, 6 फलक होते हैं उसमें, तो वो हमारा घन की आकृति का होता है। यानी कि जिस आकृति की 6 फलक एक समान हो, एक समान लंबाई चौड़ाई की हो, वो हमारी आकृति घन कहलाती है। ठीक है, अब घनाभ क्या होता है? ये तो रहा घन। अगर इस घन में मैं इसकी ये जो लंबाई है इसको थोड़ा और बढ़ा दूं और यहां से इसको ऐसे बना दूं, तो ये जो होगा हमारा घनाभ हो जाएगा। ये होगा हमारा घनाभ हो जाएगा। यानी कि जिसमें 2 परतें, जिसकी 2 परतें, जिसकी 2 परतें, जिसकी 2 परतें लंबाई चौड़ाई में समान हो, वो हमारा घनाभ कहलाता है। ठीक है, ये हम घन और घनाभ में पढ़ेंगे। अभी तो मैं बस आपको एक एक मतलब एग्जांपल देके बस समझा रहा हूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या आएंगे, इसमें क्या क्या चीजें हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर 7, वो होगा सिलोगिज्म। सिलोगिज्म ये जो होगा टॉपिक हमारा, इसमें कथन वाले क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो कथन वाले होंगे कि जैसे कि कुछ मार्कर पेन हैं, कुछ मार्कर पेन हैं, कुछ पेन बकरी हैं, तो बताइए कितनी बकरियां, मतलब इस टाइप से कि कुछ कथन दे दिया, उनके 2 निष्कर्ष दे दिए और फिर आपको ऑप्शन में 4 या 5 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन दिया कि पहला ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 1 ठीक है, दूसरे ऑप्शन में निष्कर्ष 2 ठीक है, तीसरे ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष ठीक हैं, और चौथे ऑप्शन में कि ना ही निष्कर्ष 1 ठीक है, ना ही निष्कर्ष 2 ठीक है। ठीक है, इस टाइप से इसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो इसी टाइप से हम आगे भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल मैं इतने ही बता रहा हूं, आगे भी हमारे टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स को तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आगे भी हमारे कई टॉपिक्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। किसी दिन एक क्लास में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की रखूंगा, एक क्लास सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की रखूंगा जिसमें प्रॉपर सिलेबस बताऊंगा कि एसएससी में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, बैंकिंग के लिए क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, एसएससी प्लस बैंकिंग के लिए क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, वो सब चीजें मैं आपको किसी दिन एक क्लास में बताऊंगा। आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा काउंटिंग ऑफ फिगर्स। आज का टॉपिक होगा हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ये शायद इंक खत्म हो गया इसका। काउंटिंग ऑफ फिगर्स। अच्छा दोस्त, अगर मेरी स्पेलिंग में कहीं कोई गलती हो तो आप सुधार लेना, क्योंकि हम मैथ और रीजनिंग के टीचर हैं, मैथ और रीजनिंग के स्टूडेंट हैं, तो हमको इंग्लिश इतनी ज़्यादा आती नहीं है। आप अपने स्तर से ठीक कर लेना। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इसमें मैंने आपको बताया था इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई आकृति दे दी, हमें वो आकृति गिन के बतानी है, हमें वो आकृति गिन के बतानी है कि इसमें कितनी ये वाली आकृतियां हैं। जैसे हमें एक आकृति दी, हमें बताने हैं कि इसमें कितने वर्ग हैं। कोई आकृति दी, हमें बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं या कितने वर्ग हैं, इस टाइप से। अच्छा, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे मैं आपको बता दूं। एक तो हो गए हमारे ट्राइंगल्स, जिसे हम हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, ट्राइंगल्स। दूसरे होंगे हमारे स्क्वायर्स, जिन्हें हम वर्ग बोलते हैं। तीसरे होंगे हमारे सर्कल, जिन्हें हम गोला बोलते हैं।
चौथे होंगे हमारे लाइन। लाइन वाला जो टॉपिक है बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। लाइन को रेखा बोलते हैं। और नंबर 5 पे जो होगा हमारा थ्री डायमेंशनल यानी कि जो हमारी 3D आकृति होंगी उस टाइप की, जो भी मैंने घन और घनाभ बताए थे ना, इसी टाइप की आकृतियां होंगी। ठीक है, उसमें हमको बताना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, हो गया। हाँ, नंबर 6, इसमें क्यूब। इसमें भी हम क्यूब और क्यूबाइड, इसमें जो हमारे क्यूब और क्यूबाइड से जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे आकृति से संबंधित होंगे कि इसमें कितनी आकृतियां हैं या कितनी, ये इसमें नंबर टाइप से होता है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर समझाऊंगा मैं घन और घनाभ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज से। तो त्रिभुज तो सबको पता होगा, त्रिभुज ट्राइंगल तो सबको पता होगा। ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल। हमको बताना है इसमें कितनी आकृतियां हैं। ये तो साफ साफ सभी को दिख रहा होगा इसमें कितनी आकृतियां हैं। इसमें मात्र एक आकृति है, इसमें मात्र एक ट्राइंगल है। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? एक त्रिभुज है। अच्छा, जैसे मैं यहाँ एक ये बनाऊं, एक मैंने ये त्रिभुज बनाया, इसमें मैंने कुछ लाइनें खींच दी। अब बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं मेरे दोस्त। अब इसमें बताइए आप कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। देखो दोस्त, सीख वही पाएगा जिसमें सीखने की चाह होगी। तो सीखने की चाह अपने अंदर जागृत करो और आगे बढ़ो। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे कि हमारे कितने त्रिभुज हैं, या पहले इसे देखो। एक मैं यहाँ त्रिभुज बनाता हूँ, यहाँ एक आकृति बनाता हूँ। अच्छा, अब बताइए अब इसमें कितने त्रिभुज हैं। उससे तो आसान हो गया उससे ये आसान है। इसमें बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। अच्छा, किसी ने पहले पढ़ रखा होगा, उसको पता होगा। जिसको नहीं पता मैं बता दूं। इसमें मेरे दोस्त 3 त्रिभुज हैं। 3 त्रिभुज कहाँ कहाँ हैं बताता हूं। एक तो ये वाला जो हिस्सा है मेरे दोस्त, ये एक त्रिभुज है। एक ये वाला हिस्सा जो है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, और एक ये बड़ा वाला, ये इसमें 3 त्रिभुज हैं। ठीक है, अभी मैं इसकी बात करता हूं, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अभी मैं इसकी बात करके फिर आपको ट्रिक बताता हूं। इसमें देखो मेरे दोस्त, एक तो हमारा ये वाला ट्रायंगल हो गया त्रिभुज। ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया और एक ये वाला हो गया नंबर 2। ठीक है, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, नंबर 3 ट्रायंगल। ठीक है, और अब देखो, अब ये यहां से यहां तक ये नंबर 4 ट्रायंगल हो गया हमारा, और ये यहां से यहां तक ये नंबर 5 ट्रायंगल हो गया। 5 ट्रायंगल तो हमें इसके अंदर दिख गए, और एक ही हमारा सबसे बड़ा वाला, ये हो गया हमारा नंबर 6 ट्रायंगल। अब मैं बताता हूं इसके ट्रिक की बात। इसमें कौन सी ट्रिक लगी है? इसमें कुछ खास ट्रिक नहीं लगी है। इसमें ऐसी ट्रिक है कि आप सीख जाओगे तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स कभी नहीं भूलोगे। कभी भी नहीं भूलोगे, कैसी भी डायग्राम आ जाए आपके सामने। तो देखो मेरे दोस्त, दिमाग को साधे रखो और उस पर भरोसा करो। ठीक है, हमें करना क्या है, जितने हमको बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसमें लिखा 1, इसमें लिखा 2, इसकी शायद इंक चली गई है, इसको रख देता हूं मैं। इसमें लिखा 1, इसमें लिखा 2, कितना हुआ? हमें करना क्या है, इसमें हमने कितने ट्रायंगल निकाले थे? 1, 1, 2 और ये बड़ा वाला 3। हमको करना क्या है, 1 + 2 = 3। ऐसे भी तो निकल रहा है। ये तो चलो छोटा ट्रायंगल था कि आपने गिन के निकाल लिया, आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस आकृति में भी आपको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा 1, इसमें 2, इसमें 3,
इनको जोड़ देना है, यानी 1 + 2 + 3 कितना हुआ 6। इसमें हमारी 6 आकृति तो थी, 6 आपको इसमें तो थे, 6 आपको फिगर्स थी तो थी इसमें। मैं आपको गिन के भी बता देता हूं। पहले तो हम फिगर 1 ले लेते हैं, यानी कि एक एक फिगर वाली सिंगल सिंगल। एक तो ये वाला हमारा नंबर 1, ये हमारा 2 नंबर एक फिगर हो गया, एक 3 नंबर एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है मेरे दोस्त। और अब हम देखते हैं फिगर 2 फिगर वाली, 2 फिगर वाले ट्रायंगल देखते हैं जिसमें 2 फिगर आ रही हो, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यानी कि 1 और 2, 1, 2, और एक यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक, यानी 2 और 3, 2 और 3। और अब हम 3 फिगर वाली देख लेते हैं। इसमें मेरे दोस्त 3 फिगर वाले कितने ट्रायंगल हैं? इसमें 3 फिगर वाले एक ही ट्रायंगल है, ये सबसे बड़ा वाला, जिसमें हमारी एक नंबर फिगर आ रही है, 2 नंबर फिगर और 3 नंबर फिगर। तो 1, 2, 3। तो आपने देखा ये हमारे सिंगल सिंगल फिगर वाले हमारे 3 ट्रायंगल हो गए, 2 फिगर वाले हमारे ये 2 ट्रायंगल हो गए, और 3 फिगर वाला हमारा एक ट्रायंगल होगा। तो इनको जब आप जोड़ोगे 3 + 2 + 1 आपका 6 आएगा। ठीक है। तो मैंने किया क्या है मेरे दोस्त, मैंने वही तो किया है यहां मैंने वही तो किया है। आपको एक एक फिगर निकाल के जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं एक और डायग्राम देता हूं आपको एक और डायग्राम देता हूं, आप निकाल के देखो। एक डायग्राम मैंने ये दिया, इसलिए ये लाइन खींची और इसको बीच से पार्ट कर दिया। ये डायग्राम है। अब इसमें कैसे करना है, इसमें ट्रायंगल बताने हैं कितने ट्रायंगल होंगे, इसमें मेरे दोस्त ट्रायंगल बताने हैं कितने ट्रायंगल होंगे। तो देखो कि हमने जो ट्रिक उसमें लगाई थी सेम ट्रिक हमें इसमें अप्लाई करनी है, जो ट्रिक हमने उसमें लगाई थी सेम ट्रिक हमें इसमें अप्लाई करनी है। करना क्या है, हमको यहाँ पे नंबरिंग करनी है, यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2 और जोड़ देना है। कितना हुआ 1 + 2 = 3। इसमें 3 हुआ, लेकिन मेरे दोस्त इसमें ट्रायंगल तो 3 से ज्यादा है, ट्रायंगल इसमें 3 से ज्यादा है, वो आपको दिख रहे होंगे। मैं बताता हूं कि इसमें ट्रिक कैसे लगेगी। पहले मैं आपको ट्रायंगल बता दूं। एक तो ये वाला ट्रायंगल रहा मेरे दोस्त, एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल रहा, एक ये बड़ा वाला रहा, 2 हो गए। एक ये छोटा वाला 3, एक ये बड़ा वाला 4, ठीक है। और एक ये बड़ा वाला 5, और एक ये छोटा वाला 6, ठीक है। तो आपने किया क्या, इसमें आपने देखा जब हमारे पास सिर्फ एक बेस लाइन थी, तो हमारे पास सिर्फ 3 ट्रायंगल थे। जैसे ही कोई दूसरी बेस लाइन हमारे ट्रायंगल के बीच में आ गई, हमारे पास ट्रायंगल कितने हो गए, इस बेस लाइन पे भी हमारे पास 3 ट्रायंगल हो गए, यानी कि कुल मिला के हमारे पास 6 ट्रायंगल हो गए। हमने क्या किया, नीचे वाली बेस लाइन से हमने 3 ट्रायंगल निकाले, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, हमारे पास 6 ट्रायंगल आ जाएंगे। मल्टीप्लाई 2 किया, हमारे पास 6 ट्रायंगल आ गए। ठीक है। एक फिगर मैं और देता हूं, एक फिगर और देखिए, भरोसा रखिए, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जिसमें आप हिलक सकते हैं, जिसमें आपको डाउट रहेगा, बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर, कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन से रिलेटेड आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9758866221, 9758866221। लेकिन मेरे दोस्त इस पे क्वेश्चन सी भेजना, बाकी कोई फालतू चीजें मत भेजना, ठीक है। तो हाँ, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा था। इस ट्रायंगल में मैंने एक ये लाइन खींच दी, एक ये लाइन खींच दी, एक ये लाइन खींच दी, और एक ये लाइन खींच दी, एक ये लाइन और एक ये लाइन। अब मेरे दोस्त, अब इसमें ट्रायंगल निकाल के बताओ, इस आकृति में, इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल हैं, जरा ढूंढो तो सही।
इसमें आपने देखे कितने ट्रायंगल हैं, आपको शायद मिले होंगे, आपको शायद ट्रायंगल मिल गए हों। तो देखो मेरे भाई, इसमें ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है। हमें क्या करना है, हमें कुछ उल जुलूल चीजें पढ़नी ही नहीं है, हमें उल जुलूल फॉर्मूलों की जरूरत ही नहीं है। हमें चीजों की जरूरत है परफेक्ट चीजों की, हमें शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत है, ऐसी ट्रिक्स जो लगभग सभी फॉर्मूलों में, लगभग सभी आकृतियों में लग जाए। सभी में नहीं, लगभग सभी में। ऐसी कोई ट्रिक तो बनी ही नहीं मेरे दोस्त जो सभी में लग जाए, ठीक है। तो हम ऐसी ट्रिक्स पढ़ेंगे जो लगभग सभी में लग जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4। कितना हुआ, हमें इनको जोड़ देना है, हमें इनको जोड़ देना है। कितना हुआ हमारा, 10। इस बेस लाइन से मेरे दोस्त हमारे पास 10 ट्रायंगल है। 1 2 3 3 6 4 10। इस बेस लाइन से हमारे पास दोस्त 10 ट्रायंगल आए। इस बेस लाइन से जब हमारे पास 10 ट्रायंगल आएंगे तो मेरे दोस्त, हमने पिछली आकृति में पढ़ाया कि इस बेस लाइन से भी 10 आएंगे, इस बेस लाइन से भी 10 आएंगे, और मेरे दोस्त इस वाली से भी 10 आएंगे। तो आप सीधे सीधे बता दोगे, जब आपने पहली बेस लाइन का ट्रायंगल निकाले थे, जब आपने पहली बेस लाइन के ट्रायंगल निकाले थे और आपको बेस लाइनें दिख रही थी, आपको डायरेक्ट 10 × 4 करके आपको 40 ट्रायंगल मिल जाते। इसमें मेरे भाई बिल्कुल टाइम लगने वाला नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम लगने वाला नहीं है। और मैं बता दूं कि ये तो अभी बेसिक है, फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं, कोई भी एग्जाम ऐसे क्वेश्चंस नहीं देता है, थोड़े हार्ड होते हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन हमें बेसिक से पढ़ते हुए चलना है, हमें कोई चीज ऐसी छोड़नी नहीं है जो हमारे एग्जाम में पूछ ले और वहां तो हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें, ठीक है। तो मेरे दोस्त, हमें सारी चीजें पढ़नी है, सारी चीजें कम वक्त में अच्छे तरीके से, सारी चीजें कम वक्त में अच्छे तरीके से। तो मेरे भाई, इसमें आपने देखा कि आपको जब बेस लाइन बढ़ा दी जाए, जब बेस लाइन बढ़ा दी जाए तो आपको ट्रायंगल कैसे निकालने हैं। अच्छा, मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूं, यहाँ पे एक ट्रायंगल और बनाता हूं। उम्मीद है आपके होश खाकता हो जाएंगे, यानी कि आपके होश उड़ जाएंगे। कैसे, जिसने मेरे भाई कभी नहीं पढ़ा, जिसने मेरे भाई रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी, जिसने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी, उसे आज लगेगा कि उसे सब आ गया, ठीक है। तो इसे मैं बनाता हूं। जिसने ट्रायंगल नहीं पढ़ रखा है, जिसने ट्रायंगल नहीं पढ़ रखा है, उसके लिए थोड़ा कठिन होने वाला है, उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो मेरे भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा। रीजनिंग का मतलब ही होता है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति यानी आपको दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप दिमाग का उपयोग नहीं कर पाएंगे तो कोई भी एग्जाम कर कंडक्ट कराने वाला आपको क्यों चूज करेगा, आपको क्यों चूज करेगा, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम है, इसमें आपको ट्रायंगल बताने हैं, ठीक है। इसमें आपको ट्रायंगल बताने हैं। निकाल के देखिए, इसके ट्रायंगल निकाल के देखिए। इसके ट्रायंगल निकाल के देखिए मेरे दोस्त। इसके ट्रायंगल उम्मीद है लगभग सभी ने कर लिया होगा, क्योंकि अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी, ये क्वेश्चन उन्हीं के आधार पर बना है। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त, अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी उन्हीं के आधार पर बना है। तो देखो मेरे भाई, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमको करना क्या है, हमको कुछ खास नहीं करना है। नंबर, हमने जो नंबरिंग की थी, हमें उसी का यूज करना है। यूज कैसे करना है ये आपके दिमाग पर निर्भर करता है, ठीक है। कई बार होता ये है कि हमको ट्रिक तो पता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, वो आपके साथ खेलता है। वो सवाल को ऐसे घुमा देता है कि आपको लगता है कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। होता ये है कि आपने पढ़ तो रखा होता है, बस आप उस चीज को समझ नहीं पाते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। कितने ट्रायंगल हुए, इस वाले बेस पे, नीचे जो हमारा जो बेस है, इस बेस पे हमारे पास कितने ट्रायंगल हुए। जब हम 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे, हमारे पास 10 ट्रायंगल आ जाएंगे, हमारे पास 10 ट्रायंगल आ जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। हमारे पास 10 ट्रायंगल होंगे।
अच्छा, ये तो बात रही बेस लाइन की, जो हमारा सबसे नीचे है। इसके ऊपर एक और बेस लाइन दे रखी है, लेकिन वो हमारी पूरी ट्रायंगल पे इधर से उधर नहीं जाती। इसीलिए हम इस ट्रायंगल को इतनों को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या है, हमको यहाँ पर भी नंबरिंग करनी है। 1 + 2 + 3 आपका कितना हुआ, 6 ट्रायंगल। ये इस लाइन से आपके 6 ट्रायंगल निकल के आए, ठीक है। और इधर भी आप जैसे देख रहे हैं कि 1 2 3 4, जब ये 4 लाइनें इसमें कंडक्ट थी, यानी जब 3 ये फिगर आपके इसमें आ रहे थे, तो आपके पास 6 ट्रायंगल आए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर भी 3 फिगर आ रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 ट्रायंगल, यानी कि आप लिख के भी देख लो, 1 + 2 + 3 आपका 6 आएगा। इसमें आपके 10 हो गए, इसमें 6 हो गए, इसमें 6 हो गए। इस वाले में कितने होंगे, इस वाले में मेरे भाई 1 + 2, जब आप 1 + 2 करेंगे आपके 3 ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 10 + 6, 10 + 6 + 6 + 3, यानी कि 10 + 6 + 6 + 3 आपका कितना हुआ, 10 + 6 + 6 + 3 आपका कितना हुआ, आपका 25 ट्रायंगल हुआ। 10 6 16, 6 22 और 3 25, आपके 25 ट्रायंगल हुए। 10 6 16, 6 22 3 25 आपके 25 ट्रायंगल हुए, ठीक है। तो मेरे दोस्त, अब मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूं, वो थोड़ा सा हटके है। देखो मेरे भाई, धीरे धीरे ही हाई की ओर ले जाऊंगा। बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा कि सीधे एकदम हाई लेवल का कोई क्वेश्चन आपके सामने डाल दिया और आपसे पूछ रहा हूं कि ये कैसे हो गया, या उसको सॉल्व करवा के बता रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। छोटी छोटी बारीकियां बताऊंगा, जिससे आप क्वेश्चन देखते ही ये बता दो कि ये कैसे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। अब मैं यहाँ एक ट्रायंगल बनाता हूं, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाता हूं। ऐसा ही आप भी एक अपनी कॉपी में बनाइए। देखिए, रीजनिंग की क्लास में कॉपी पेन लेके बैठिए, रीजनिंग की क्लास में कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। ये सब सीधी लाइनें हैं, वो थोड़ा बोर्ड की वजह से वह सब बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बन नहीं पा रही हैं। ये सब सीधी लाइनें हैं, और इस यहाँ से जितनी लाइनें निकलेंगी उन सबका पॉइंट ये रहेगा, यहाँ से जितनी लाइनें निकलेंगी उन सबका पॉइंट ये रहेगा, ठीक है। मैं बनाता हूँ, आप भी बनाइए। एक सेकेंड, ये तो ज्यादा ही अच्छी हो गई। ऐसा ही फिगर अपनी कॉपी में बनाइए, ऐसा ही फिगर अपनी कॉपी में बनाइए। देखिए, फिगर कैसा भी आ जाए, फिगर मेरे भाई कैसा भी आ जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो चीज यहाँ पढ़ाई जाए उसको ध्यान में रखो, जो चीज यहाँ पढ़ाई जाए उसको ध्यान में रखो। क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे कहीं नहीं जाएंगे, कहीं हिल के नहीं जाएंगे। तो देखो मेरे भाई कि ये एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम है, इसमें एक लाइन स्ट्रेट जाती है दूसरे फिगर में। जैसे कि आप ऐसे समझो, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर एक फिगर है, ऊपर एक फिगर है, नीचे कुछ नहीं है, ये आपकी बेस लाइन है। आपको करना क्या है, ये बेस लाइन है, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर एक फिगर है। आपको करना क्या है, इनमें नंबरिंग करके आप इसके ट्रायंगल निकाल लेंगे। लेकिन जैसे आप इसके ट्रायंगल निकालेंगे, वैसे ही आप ऊपर कुछ ना मान के नीचे वाले आकृति के भी ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस लाइन से भी कुछ ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेंगे, इस लाइन से कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे। तो मेरे दोस्त, इस आकृति को मैं कल की वीडियो में बनाऊंगा, इस आकृति को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आज की वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको कल ही मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके।